लो भैया आदि आ गई, शुक्र है हमारी क्लास है। ठीक हो गया, वेरी गुड. So yesterday we just talked about we just try to determine the pivot and we try to identify the force acting on the fan so that it is causing any clockwise or anti-clockwise rotation or turning effect. ठीक है? All right, good. Usman and Khadija are very good. Okay, तो ये हमने कल थोड़ी सी दो चीजें. So that means pivot is very important, and then identification of force. दोनों बड़ी important. If we'll figure them out, if we'll determine them, only then we can determine कि anti-clockwise moments कौन सी produce कर रही है और clockwise कौन सी produce कर रही है. Right? If you remember yesterday we just talked about a platform. Fixed in the wall, people were working, and you said the sare ke sara. The four forces. Yeah, all of them they are producing what? Anti-clockwise movements. ऐसे ही है. तो फिर ये बैलेंस क्यों था? मेरा अगला सवाल ये है. Why it was stable? फिर तो इसको घूम जाना चाहिए था अली साहब. क्योंकि वॉल के अंदर सपोर्ट. वॉल के अंदर सपोर्ट थी इसकी. So अलाउ नहीं कर रहे थे रोटेट करने के लिए. और अलाउ नहीं था. ठीक है जी. सर और भी तो कोई सपोर्ट होगी ना, मतलब खाली करना है. ये बात भी सही है. हाँ, और भी स्पोर्ट हो सकते हैं यहाँ से छत के साथ बना हो या नीचे से कोई दीवार हो या इसमें कुछ नहीं. चलो आ जाओ. ऑल राइट, हम उस पर भी क्वेश्चन मार्क छोड़ के आगे चलते हैं. आगे का मतलब है एक दो और केसेस करके वी विल कम बैक टू इट. ठीक है. लेट्स सपोज you are going to lift this, you have lifted rather this pole, khamba. This is non-uniformly made khamba. एक साइड से पतला है, एक साइड से मोटा है, राइट. तो if it is, let's suppose 5 meters long, where its center of gravity will be at 2.5 meters. सेंटर में बिल्कुल इधर 2.5 पे थोड़ा आगे से होगा कि नहीं होगा? यस और नो? दोनों सर की मोहब्बत में करेंगे. वो खुद से सोचो दिमाग से. आदमी इधर से मोटा है, इधर से पतला है. हाउ इट कैन बी इन द सेंटर? फॉर दैट इट शुड बी यूनिफॉर्मली मेड, evenly made. It is not evenly made. जल्दी आ जाए बेटा. It is not evenly made. This is thinner from one side and thicker from the other. तो ये इस तरफ ड्रिफ्ट करेगा. It will be at A, at B, at C. चलो. People they are saying at B, somebody is saying C. Adia, Umulvaneen, Usman and Khadija, center of gravity of this pole. इस दफा सोचो मैं गुम में खाकान कहीं और आ जाए और मूसा भी जरा अपना सांस बराबर कर. बी पर है. कोई बी पर है. टेक लगा दो तुम्हारा भी. खाकान आपका भी, अली आपका भी बी पे लगा दो. सी वाले भाई हैदर साहब, व्हाई यू थिंक इट्स ऑन सी? इधर तो पतला है वैसे ही बेचारा. तो व्हाट इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी? अगर एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज दोनों इक्वल हो. सेंटर ऑफ ग्रेविटी मुझे बताएंगी खदीजा. यार थैंक यू बेटा. ठीक है. व्हाट इज सेंटर? DER होगा TRE of gravity.
क्या होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी? अब यहाँ से बात शुरू होगी ना, वो समझ में आएगा तो ये समझ में आएगा ना, वरना तो कोई ए कहेगा, कोई बी, कोई सी, कोई डी, है ना। इसके ऊपर क्या होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, आप बता दो। Sir, a point from where the weight appears for orientation of object. वेरी गुड। कोई और बच्चा ठीक बताया। Where something is stable. To make it stable, the point A point where that can stable the object. Okay, very good. शाबाश। थकान क्या ख्याल आता है तुम्हारे, आज कुछ उदास उदास लग रहे हो। ठीक है, यही है जी मूसा, यही है। अच्छा, अगर यही है बेटा, my next question is, let's suppose this is a piece of wood and it is uniformly made. एक कार्डबोर्ड है या वुड का पीस है, यूनिफॉर्मली थिकनेस का। सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसका किधर होगी? राइट एट द सेंटर, यहाँ पे करके सी जी। ठीक है, कैसे, हाउ यू डिटरमिन दैट? ऑलराइट, कॉमन सेंस करते ये हैं कि वी जस्ट मेक 4 holes and in each hole we just suspend a plumb line. प्लम लाइन क्या होती है? धागा थ्रेड होता है। वो धागे के साथ अगर कोई चीज बांध दें, गाठी बना दें, ऐसे करके yo yo. यो यो, वेरी गुड, ऐसी कोई चीज। दिस इज प्लम लाइन, so it is going straight through, it is indicating straight line towards the earth, that is actually the direction of gravity. So हमने इसको ऐसे करना है, हमने इसको freely suspend करना है। So when you will suspend this thing with this nail here, और इसमें से आप इसके साथ टांगेंगे प्लम लाइन, तो ये कुछ कार्डबोर्ड की हालत ऐसी हो जाएगी। ठीक है, so you just make a line here on the plumb line. So in this way, when you will make the lines, all of the lines, they are going to form like this. ठीक है, this center point, that will be the center of gravity, right? This was a geometric regular shape, but what if we have this type of structure? इसका center of gravity किधर है भाई? Again, we are going to do the same case with it. We are going to make like 4 or 3 holes in it, and we are going to suspend it on a hook or a nail. So freely suspended, so it will adjust itself. उसके साथ हम plumb line लटका देंगे. So when you are hanging it with the plumb line, what's going to happen? Let's suppose this is the hole where you have this hung this thing. So plumb line is going straight like this. ठीक है? So then थोड़ा practical. And on this, we are going to make a line here. So in this way, you will hang it on A, B, C, D, E. You are going to get lines like this. Sir, अगर हम C पे attach करने हैं तो पहले वो set हो जाएगा, फिर हम plumb line लगा सकते हैं। हाँ, हर प्लॉट पे इसको लगाना है, लेकिन इस सेंटर पे ये सारे कट कर रहे हैं आपस में। So this is the center, and this center is called center of gravity. सर अगर practical life में देखा जाए तो सर हम line कैसे लगाएंगे, मतलब पेंसिल से, प्रैक्टिकल लाइफ में पेंसिल से लाइन लगाएंगे। ठीक हो गया था? If this is this object, सुराख है इसमें, when you are going to hang it from here, it will not remain like this, it will suspend like this freely. Now you will hang the plumb line here and you will draw the line. अब आपने इसको यहां से हैंग करना है इधर, ये लो, ये यूं, अब आपने कहां पे ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इसको मैं अगर बैलेंस कर दूं, जोन सा पॉइंट पूरी पॉइंट क्या हो गई, दो जी बैलेंस, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा होगा। एग्जैक्टली। सो सेंटर point, center of gravity is the point at which the force of gravity acts. If we balance that point, we can balance the entire object. Yes, you will go on. Okay.
नहीं समझ आ रहा? ठीक है, आपने सर्कस में देखा समटाइम वो चाइनीज बड़े खतरनाक किस्म की चीजों को बैलेंस कर रहे हो, नीडल के ऊपर, नाइफ एज के ऊपर, और पता नहीं किस किस के ऊपर पंगे ले रहे होते हैं। क्या करते हैं? पॉइंट को स्टेबल करते हैं। कौन से पॉइंट को? सेंटर ऑफ ग्रेविटी। पॉइंट कितना बड़ा होता है? छोटा कितना छोटा? जो नीडल की टिप है ना, जिसे स्विंग करते हैं, उस टिप से भी छोटा होता है पॉइंट। अगर उसको बैलेंस कर दे, पूरी चीज बैलेंस हो, पूरा शिप बैलेंस हो गया एक नीडल के ऊपर। है ना खतरनाक चीज? अच्छा जी, लेट सपोज ये मेरे पास वो है कार्डबोर्ड, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी सबको पता है, इट्स राइट ओवर हियर एट द सेंटर। ठीक है, व्हाट इफ आई जस्ट मेक अ होल इन इट? चलो, अब किधर गया सेंटर ऑफ ग्रेविटी? हाउ कैन आई बैलेंस इट? यार वो छोटे होते तुम लोग देखते थे, वो कंप्यूटर की होती थी डिस्क, सीडी रोम, सीडी में होल होता था। बस वैसे ही होल मैंने इसके अंदर भी बना, यहाँ सीडी समझ लो, राउंड वाली। अब इसको कैसे बैलेंस करें? हो नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती? वो किधर गया इसका पॉइंट? वो मेटल ही हमने यहाँ से निकाला। अब क्या करना पड़ेगा? एटलीस्ट 2 सपोर्ट्स लेने पड़ेंगे। ऐसे ही सेंटर ऑफ ग्रेविटी समझ आ रहा है? यस सर। क्या बात। सेंटर, इससे हमें पता है क्या पता चल रहा है? इससे ये पता चल रहा है सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैन बी इन दिस बॉडी और इट कैन बी आउटसाइड द बॉडी। अब हौसला, वो तुम लोगों ने वो वर्ड देखा है, तो यूं करके जो किसी भी चीज पर रख देते हैं तो वो बैलेंस कर देती है, सॉरी वर्ड ऐसे करके बैलेंस होती है चोंच के साथ। क्या है वो? एक बर्ड सी होती है ना ऐसे करके, प्लास्टिक की बनी हुई, तो उसको आप उसकी बीक किसी जगह पर रखते तो उसी पे वो बैलेंस हो जाती है ऐसे ऐसे। ये तीन ऐसे करके होते हैं उसके बर्ड के ना, विंग्स आगे को होते हैं, ये आगे। ठीक है, तो उसका तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर में होना चाहिए था, इधर का, तो वो नहीं होता, वो बीक में होता। कैसा? ज्यादा वेट। हाँ जी, तो उन्होंने क्या किया होता है, मैंने तो ऐसे बना दिया ना गलती से, उन्होंने विंग्स इसके ऐसे बनाए हुए होते हैं। अब विंग्स में उन्होंने इधर मैस मार दिया होता है, जिसकी वजह से सेंटर ये बन, समझ गए? तो आए नहीं जैसे वो मेरा और आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ है? अगर मैं यूं करके सीधा खड़ा हूं, यानी मेरे सर के नीचे अगर यूं फिंगर रखे तो मैं यूं करके बिल्कुल सीधा बैलेंस हो जाऊंगा। कैसे बैलेंस हो जाऊंगा यार? बैक, बैक यहाँ पे। तो अगर मैं इस बैक को फ्रंट से देखूं तो यहाँ पे कोई चीज है? बेली बटन इज योर सेंटर ऑफ ग्रेविटी। वो स्कीइंग देखी है हमने, उसमें जो पे कपल स्कीइंग कर रहे होते हैं इस तरह से, वो क्या वो होता है एक्रोबैट्स, तो कैसे बैलेंस? वो यहाँ से पकड़ते हैं, यहीं पे हाथ रखते हैं, पूरी बॉडी आपकी ऐसे बैलेंस हो। दिस बेली बटन, that is the center of gravity. So if we just balance that center of gravity, we can balance the entire object. सीसॉ के नीचे था ना, यूं करके रुक जाता है ना सीसॉ, अगर अभी ना बैठा हो ऐसे हो जाएगा ना, बैलेंस हो जाएगा ना इन द सेम वे। आ जाओ, सेंटर ऑफ ग्रेविटी तुम लोगों को पता लग गया। एनी क्वेश्चन अबाउट सेंटर ऑफ ग्रेविटी? आगे चले। लो जी, ये था। अब मुझे बताओ यार, ये इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी किधर रहेगा? इस पोल का, ये पोल वादा का पोल है, खंबा सभी पे। पक्का? क्योंकि मैटर इधर ज्यादा है ना, तो इधर का मैटर और ये मैटर मिला के इक्वल होगा, तो बी, तो यहाँ पे हम इसको कर देते हैं, ये बैलेंस हो जाए। यानी मैटर की वजह से जो ओ एग्जैक्टली, बिकॉज वेट किस पे डिपेंड करता है? जी एंड एम पे। एम के ऊपर मैटर, एम जी, मैंने जान के जी बात पहले लिखती है, एम बात में। ऑलराइट, शाबाश। ओके, कमिंग बैक टू दिस पॉइंट,
कोई इतराज इसमें? नो सर। सेंटर ऑफ ग्रेविटी समझ में आ गया, बिठा दूं? बस बिठा। There are question coming back to turning it back. You are here and you are lifting again this force. Okay. This pole is all right 6 meters long, unevenly made. This side is thicker, this side is, and its weight is 700 newtons. Okay, right? You have to determine where is the pivot, how many forces or force they are acting on it. सोचना है, बोलना नहीं, बोलना नहीं. Hadia, what is the question? So where is the pivot and how many forces are acting on? All right. Usman, what is the question? उस्मान भाई किधर है आप? खदीजा, बस ये मुझे लगता है ऑन करके ना खुद गायब हो गए. ओके, उमुल बनीन, व्हाट वाज द क्वेश्चन? I can't hear you, उमुल बनीन. She's just saying something, लेकिन आवाज नहीं आ रही. Probably you have to like adjust your mic. दोबारा से समझा रहा हूं. And this is the final time. इसके बाद क्वेश्चन नहीं समझाऊंगा, आंसर समझाऊंगा. All right? All right. My question was, this is a pole and you are just lifting it from one side. Okay? In this case, you have to determine where is the pivot and what is the force or forces acting on this pole. सोचना है, बोलना नहीं. चाहो तो you can make the diagram in your copies, because this is a bit difficult and tricky question. जी इस्तफा, अभी तो पूछूंगा ना तो फिर बताना. अभी सोचो जरा, जहन पे जोर डालो और इसको इस्तेमाल करो. हादिया, I can hear you now. उमुल बनीन, आपका माइक ठीक हो गया बेटा? Yes, sir. Good girl. So think about it. सोच लिए? Yes, sir. Good. First, tell me how many forces are acting on it. Forces. Two. ये. Three. Yeah. Three. Hagan. Two. People online, how many forces are acting on it? Two. Two. Okay. Anybody disagrees with this two? Can give me their answer. Maybe 4 or 5 or 6 or 1. कोई नहीं? All right. चलें जी. पहले ये 3 वाला बच्चा कौन है? Who is 3? Amar and Ali. Why you think? Why? ठीक है. कौन सी 3 forces? हाँ जी, अली बताइए. सर, एक
उसकी नीचे वेट वाली जो वेट, ओके, वेट इज एक्टिंग डाउनवर्ड, ऑलराइट, दिस इज बड़ा सा बना रहा हूं, वेट। सर पिवट पे भी पिवट किधर है? सर वो जिधर से मूव कर जहाँ पे टर्निंग पॉइंट। चलो मैं एंड ए नहीं सर वहाँ और ये एंड बी कर देता हूँ ताकि आपको आसानी। हाँ जी, कौन सा? बी पे बी पे क्या लग रहा है? पिवट। पिवट, ओके। फोर्स की बात हो रही है, सेकंड फोर्स की। एक्शन पे एक्शन हो रहा है, वही वो वाली फोर्स। अच्छा, इधर एक्शन रिएक्शन हो रहा है, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, एक्शन रिएक्शन, ओके। तो कितनी फोर्सेस होगी? मतलब सिर्फ सर वो जिधर से उसने ऊपर किया होगा, इसने उठाया होगा ऊपर, तो ये तो फोर नहीं होगी। सर वो तो वो वहां से ये एक है, ये वाली ये और वो कितनी होगी टोटल? कार है सर। सर देखिए वो पिवटल फोर्स सर देखिए वहां से उसके बीच में डाला ना, वहां से लास्ट सेक्शन है, लास्ट डायरेक्शन। सर लेकिन वो पिवटल तुम्हें कितनी फोर्सेस लगा रहा हूँ मैं वो पूछ रहा हूँ। ओवर उठाया मैंने, कितनी फोर्सेस? अगर ये दो फोर्स काउंट कर रहे हो बेटा, एक तो दो होंगी, और अगर एक है तो ऊपर है या नीचे है? ऊपर ये मिटा दूं? कौन लगा रहा है ऊपर इसको फोर्स? जमीन, वो बंदा बंदा, बंदा तो इधर से। सर तो पिवट का भी तो वो लग रहा है ना, मतलब लेकिन जो फोर्स कैंसिल हो जाती है क्योंकि यार ये ऐसे में उठा, ये लो, ये ऐसे उठाया है इसको। अब बताओ, सर उधर से भी फोर्स ये फोर्स लगी यहाँ से नीचे, और पिवट पे कहाँ पे लगी है? तो ऊपर भी जा रही है ये? नहीं मतलब पिवट नीचे से ऐसे ना। अच्छा, तुम कह रहे हो ये एक्शन है, ये भी एक्शन है, दोनों की डायरेक्शन में एक्शन रिएक्शन। वेरी गुड भाई, अली। ऑपोजिट डायरेक्शन तो नीचे कर दूं किसको? सर उसका वेट डायरेक्शन है और जमीन का डायरेक्शन है यार, इसको नीचे ऐसे कर दें? ओके यार, तुम लोगों ने मेरे इल्म में काफी इजाफा कर दिया। किसी और को चांस दे जी। हाँ हाँ, व्हाट डू यू थिंक, हाउ मेनी फोर्सेस? टू, व्हिच वन? सर एक तो वेट है, वेट है, वो है एक ये वेट है बेटा, और ये एक एक्शन है। ये कोई फोर्स नहीं है, बस दो फोर्सेस है। कहानी खत्म, ऐसा टू फोर्सेस। ऐसी सारी दुनिया को कंफ्यूज किया हुआ। थोड़ी देर और मैं इधर खड़ा रहा ना, मैं भी, मेरे इल्म में भी काफी इजाफा हो जाएगा। There are two forces, one downward, the other upward. दोनों बैलेंस है तो पोल यहीं पे रुका रहेगा। अनबैलेंस होगी तो जो फोर्स ज्यादा होगी इन दैट डायरेक्शन, पोल विल स्टार्ट मूविंग, राइट? यस पिवट किधर है? बी बी, बी, दिस इज द पिवट। Amar, why do you think so that this point is pivot? This which is correct. Why? सर बिकॉज़ इस पॉइंट पे वो मूव हो रहा है, इस पॉइंट पे वो मूव हो रही है, रोटेट, रोटेट all right, rotating point, turning point. So this is pivot. ठीक हो गया जी? सर जी, एक क्यों नहीं है पिवट? पिवट एक नहीं है। एक क्यों नहीं है? एक क्यों नहीं है? एक ही, एक एक क्यों नहीं, एक क्यों नहीं है भाई? रोटेट हो रहा है। अच्छा, अगर ए पे ज्यादा फोर्स लग गया तो ए किधर जाएगा? अब ये किसके अराउंड रोटेट हो रहा है? ठीक हो गया बेटा, शाबाश। ऐसे क्वेश्चंस करते हो, दैट मींस यू आर थिंकिंग एंड यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, गुड, ऑलराइट। Sir, जी बेटा, when we are calculating forces, why don't we include the reaction force जो एंड पे बनती है? क्योंकि बेटा वो पिवट पे है ना, हम परपेंडिकुलर फोर्सेस ले रहे हैं, सॉरी परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाली फोर्सेस ले रहे हैं, पिवट के ऊपर वाली नहीं ले रहे। ठीक है, और उसके वेट की वजह से यहाँ से जो एक्शन लग रहा है उससे उतने रिएक्शन भी लग रहा होगा, तो वो बैलेंस्ड है। तो इसलिए ये वाली हम पिवट पे, राइट ऑन द पिवट जितनी फोर्सेस हैं हम उनको कंसीडर नहीं कर रहे। ठीक है, वी आर जस्ट कंसिडरिंग दोज फोर्सेस व्हिच आर प्रोड्यूसिंग टर्निंग इफेक्ट, राइट? सो ये वाली फोर्सेस कोई टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं कर रही, इसलिए हमने नहीं इनको कंसीडर किया। ठीक है, यस। ऑलराइट। अच्छा जी, खाकान
कोई इसमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फोर्स लग रही है? कौन सी है? वेट. So weight is going this way, anti-clockwise. This is clockwise. So यहाँ पे अगर if the person, I mean, if you are holding it here still, that means the clockwise moment and anti-clockwise moment, they are equal. ठीक हो गया जी? केस समझ में आ गया? Yes, sir. आगे चलें थोड़ा सा, बस लास्ट केस, उसके बाद तुम लोगों की तकलीफें खत्म, फिर हम आगे क्वेश्चंस करेंगे. अभी कल या दो केस और है, पहले इजी वाला एक करवाओ. लो यार, सीसो तुम्हारा ओल्ड फ्रेंड इज हियर. आज तो कुछ बच्चे पार्क में सीसो प्रैक्टिकली भी लेके आए. वेरी गुड. कभी कभी कर लेना चाहिए, बचपन याद है, कुछ नहीं होता. There are certain forces A, B, D, G. C, E, F. ठीक है जी? Which of the, you know, this is the pivot. मैं लिख दूं? पिवट और क्या नाम बताया था? फलक्रम भी इसका नाम है, टर्निंग पॉइंट भी है. और इस तरह के पिवट को वेज भी कहते हैं. ये वेज, ये सारे इसके नाम हैं. ठीक है? हैदर, पूरा नाम क्या है बेटा? मेरा मेरा ये आपका हैदर इरफान. हैदर इरफान. हैदर इरफान, ये है असली नाम. और दोस्त क्या कहते हैं प्यार से? हैदर ही करना. चले जी, मान लेते हैं. ठीक है ना? और घर में प्यार से क्या कहते हैं? तो हैदर ही करना. मान ले, चले ये भी मान लेते हैं आप. ठीक है? Alright, so in the same way, pivot has got like different names, fulcrum, turning point और wedge. ये सारे नाम हैं इसके. ठीक है बेटा? अब आपने डिटरमिन करना है which of the forces are producing clockwise, rotation, anti-clockwise rotation. बताओ जी, सोच लो पहले. टेक अ मिनट एंड लुक एट दिस A B C D E F G. C D G. सोचना है और अपनी कॉपी में लिख लेना, जब पूछूंगा फिर बताना है. सबको साथ लेके चलना है. आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद उस्मान एंड खदीजा. और अगर उस्मान एंड खदीजा, इफ यू आर नॉट गोइंग टू आंसर मी, तो आई जस्ट कम टू दैट. वेयर डू यू लिव? सऊदी अरेबिया और मस्कत? आई विल कम देयर वर्चुअली. कहीं सर मुझे समझना, ऑनलाइन आ जाएंगे. So I'm going to start with Usman this time. G Usman, if you have determined that, tell me any of the two forces which are producing clockwise movement. Khadija, can you hear me? I can guess. 1 minute. All right, good, good.
जी उस्मान, कौन कौन सी फोर्सेज हैं which are producing clockwise movement? मुझे नहीं पता क्लॉकवाइज ऐसे होता है या ऐसे होता है मसलक में। थोड़ा दूर है ना, इसलिए जरा सिग्नल्स को टाइम लगता है वहां जाने का और फिर वहां से वापस आने का। All right, Adia, you tell me, anti-clockwise, which of the forces are trying to produce anti-clockwise moment or rotation? Any two of them? D and G. D and G. P and G. Do you people agree with it? No. D and G. D. Sorry. D and G are producing anti-clockwise Yes, sir. moment or rotation. Or no. So, नहीं, ये D कर रही है कि नहीं कर रही है? नहीं. Sir, D. लो भाई हादिया, clockwise कर रहा है. people they have challenged your response. In fact, D नहीं कर रही. What about G? G is also not producing anti-clockwise rotation. हादिया ये क्या हो गया? खाकान एंटी-क्लॉकवाइज Sir, A, B, E, F. एक दो बताओ बस। A, B, F. Hakan thinks that A and B, they are producing कौन सी एंटी-क्लॉकवाइज रोटेशन। मैं इधर बना दूं ताकि कुछ बच्चों को कंफ्यूजन हो रही होगी क्लॉकवाइज कैसे होता है और एंटी क्लॉकवाइज। So this is clockwise and this is anti-clockwise. Yeah. जी सफा क्लॉकवाइज Sir, clockwise जा रही है C, D, G. सी D. डी जी। अच्छा, कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो रही है, कुछ लोगों को क्लियर है। Whenever you are trying to figure out that this force is trying to produce clockwise or anti-clockwise moment, just keep that force and forget the rest of the forces. समझो बाकी कोई भी नहीं है। For example, I am considering this B. So I will assume कि बाकी कोई force, none of the forces are here. No other force is acting on it. ठीक है? So this B is going to produce rotation in which direction? Anti-clockwise. Anti-clockwise. So in this way, you can figure it out. So it is not necessary that upward forces, they are always producing clockwise or anti-clockwise moments. You have to be very, very careful. On the same side, you can have clockwise as well as anti-clockwise moments. Right? So pivot is very important. So tell me all the clockwise forces which are producing clockwise rotation. C, D, G. Yes, that's it. That's it? Okay. बाकी सारी क्या है? Anti-clockwise. पक्का? नाम लिखो आप इन सबके। A, B, F. A, B, E, F. E, F. Any challenges to these responses? हैदर साहब ठीक है, ये ओके है, सबको आगे ही? Yes, sir. बस ठीक है, वेरी गुड। आई एम ग्लैड आप लोगों को समझ आ रही है। आखिरी केस और उसके बाद वी आर गोइंग टू स्टार्ट न्यूमेरिकल्स। होशियार होके बैठना है। Forces A, B, C, use का W, C, D, E. All right. Find the number of forces acting on it
and what? And the pivot also. आप कह रहे थे ना सर वो प्लेटफॉर्म ऐसे खड़ा नहीं हो सकता, लगा दी मैंने 2 सपोर्ट है, चलो जी डिटरमिन द नम पिवट, कौन सी में से पिवट है, मैं इनको नाम भी दे दूंगा, दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई। सोचने पहले इनमें से पिवट कहाँ है और फोर्सेस कौन कौन सी है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज फोर्सेस कौन कौन सी है जो रोटेशन प्रोड्यूस कर रही है। इन दोनों के अलावा हो सकती है, इन दोनों के अलावा एक्स एंड वाई के अलावा यार 2 काफी नहीं और लगा लो, नहीं फिर दोनों हो सकती है। दोनों हो सकते हैं। जैसे इस दफा थिंग्स के पिवट कौन कौन सी है, एक्स एंड वाई, ओके he thinks that pivot is x as well as y, 2 pivots। कोई और बच्चा, ये उसका ओपिनियन है एंड वी वैल्यू एंड रिस्पेक्ट हिज ओपिनियन। नॉट एट द सेम टाइम बट दोनों हो सकती है। हो सकता है कि ये मतलब होता है एक्स नॉट एट द सेम टाइम, एडिशन आ रहा है जी। अली एंटी क्लॉकवाइज कौन सी है पिवट, तो पहले बता दो कौन सी है। ये वाई, एक्स के नहीं हो सकती क्योंकि ज्यादा फोर्स लग रही है वाई वाली साइड से, वाई वाली साइड पे ज्यादा उस पिवट पे अराउंड मूव करेगा, ओके उसके अराउंड मूव करेगा क्योंकि ठीक है, उसके अराउंड मूव कर लेगा, ऑल राइट गुड गुड। ये खाकान, हैदर, मूसा, अमार, देन वी हैव हादिया, वुलवरीन, उस्मान, खदीजा, कोई तो बताओ याद है। वाई इज द पिवट, इसके बाद said X also and Ali said नहीं खाली Y। खाकान क्या ख्याल है, सर एक्स वाई दोनों एक्स वाई दोनों हो सकती है। हादिया, उमुल बनीन, उस्मान, खदीजा, Sir, both X and Y. both okay। अमार both हैदर Y, एक्स क्यों नहीं हो सकती, चलो यहीं से स्टार्ट ले लेते हैं। सर क्योंकि वहाँ पे जो फोर्स है उसकी एक रिएक्शन फोर्स भी नीचे आ रही है उनकी 220 का वेट है, तो वो वहाँ पे बैलेंस हो जाएगा। दूसरी वाली साइड पे सारे वेट नीचे हैं। अगर यही केस हम उधर ले जाए तो सर लेकिन वहाँ पे जो एक ही फोर्स है वो ऊपर आ रही है। यहाँ पे एक ही फोर्स नीचे आ रही है, तो इधर भी बना हो जाए, ऊपर बना देता है, ये लो एफ को ये इधर भी एक बना देते हैं, ये क्या इधर भी बना देते हैं बेटा, इसको हम इसी कर देते हैं, चलो सब बैलेंस है। yes I mean just explaining the thing is not sufficient, just to stretch your mental capabilities, that is the objective, all right। so क्या किया हमने यहाँ पे, बहुत सारी forces बना दी, yes both the terrestrial, both the wedges, they can be the pivot। now it's up to you which of them you are going to consider as pivot। I can take either X or Y as Istafa you have said, very well done, शाबाश, ठीक है, दोनों नहीं, एक दोनों में से, ठीक है, all right, let's take the Y as the pivot, then the force which is acting by this wedge is downward or upward, reactional force, नहीं होगा पिवट पर है। ये pivot नहीं है, then X is not the pivot now because you have considered Y as the pivot, then
This wedge is also exerting any force on this plank. Yes, sir. So we have to consider that force. Okay? Yes. Yes, Umulmani, you got that? This is the wedge or the pivot now. So all the forces acting at this point, they are considered zero. But what about this part? So it is exerting a force in the upward direction. That will be considered. So this force is trying to produce clockwise or anti-clockwise rotation. ठीक है बेटा? Yes, sir. और बाकी सारी तो आपको ऐसे आ जाएंगी चुटकियों में. What about F? Anti-clockwise. What about E? Clock. W. Anti-clockwise. नहीं. And this banda? This banda? A. देख रहे हो? तो इस तरह से you can figure it out. So अगर हम इसको रोटेट करें, हम कहेंगे कि नहीं, not A, this Y. What if we consider X as the pivot? X pivot हो गया. अब इसकी ये फोर्स नहीं कंसिडर होगी. अब किसकी फोर्स कंसिडर होगी? इसकी. आपको ठीक है? रिएक्शनल फोर्स आपको. तो किस डायरेक्शन में जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज. और इसी तरह से बाकी ये कैसे हो जाएगी? क्लॉकवाइज. ये है एंटी. तुम्हारा क्लॉक खराब तो नहीं हो गया? एंटी क्लॉकवाइज. ये क्लॉकवाइज. ठीक है? ठीक हो गया बेटा? चलो शाबाश. वेरी गुड. नाउ यू आर एबल टू डिटरमिन द पिवट एंड द forces acting on that. This was the toughest, the most difficult case. हाँ, क्वेश्चन स्टार्ट होने लगे हैं. बस एक क्वेश्चन करेंगे हम सब मिलकर. जी बेटा. सर मैंने आपसे कुछ पूछना था, अगर आपने बोर्ड रेज करती है. अच्छा कोई बात नहीं, आप पूछो बेटा, मैं आपको जवाब दे दूँ. सर अब जिस तरह फोर्सेस जो लाइन के हम नीचे बनाते हैं, जी बेटा. उनको हम जिस तरह अगर कोई फोर्स राइट हैंड साइड पे पिवट के एंड क्लॉकवाइज है, तो जो नीचे एक्ट कर रही है उनको हम एंटी क्लॉकवाइज क्यों कहते हैं? बेटा आपने उस फोर्स की डायरेक्शन को पिवट की तरफ मूव करना है. अगर ये ऑब्जेक्ट है, ये पिवट है और यहाँ पे फोर्स लग रही है, तो यू आर गोइंग टू मूव इट दिस वे. तो आपको पता लग जाएगा ये क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉकवाइज है. हम अभी ये केसेस करेंगे, इसमें और रिइंफोर्स होएगा. ये फिक्र नहीं करो. ठीक है? ऐसे जान नहीं छूटेगी आप लोगों की. अच्छी तरह इसको रिइंफोर्स करवाऊंगा. तो क्या, लेट्स सपोज वी हैव दिस मीटर रूल. खाकान, ये मीटर रूल कितना लंबा होता है? 1 मीटर. 1 मीटर कितने सेंटीमीटर होते हैं? 1 मीटर. कभी कभी आप लोग गए होगे अपने फैमिली के साथ शॉपिंग के लिए, तो वो जो होते हैं वो क्लॉथ मर्चेंट्स, कपड़ों की शॉप, उस पे जाते हो तो वहां पे उसने शॉपकीपर ने एक डंडा सा रखा होता है, आयरन रॉड लंबा सा. उसको क्या कहता है? वो मीटर. उससे वो क्या करता है? मेजर्स द अनस्टिच्ड क्लोथ. ठीक है? दैट रॉड इज लाइक दिस मच लॉन्ग. दैट इज 1 मीटर लॉन्ग. तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे? 100 centimeters, right? If this point is 0 mark, तो ये कितना होगा? 100 centimeters. This ruler is uniformly made and it is 1 meter rule. Now, if this meter rule is that, like we have tied up a string at 50 centimeter mark, or this string is tied up with a stand or somewhere here. ठीक है? A weight which is 20 newtons is placed at mark 25 centimeters. चलो हम इसको 16 न्यूटन कर देते हैं ताकि ये मिक्सअप ना हो. Another weight is placed at this point and this is 5 newtons.
and it is placed at 40 centimeter mark. There's another weight which is placed at 70 centimeters mark, and we don't know the weight of it, but we know that this weight placed at 70 centimeter mark has balanced this meter rule. मीटर रूल 0 से 100 तक मार्क्स लगे हुए हैं, इसके ऊपर गौर से समझ लो, दोबारा नहीं क्वेश्चन बताऊं. It is balanced right at the center at 50 centimeter mark. Two weights they are placed on the left side, one is placed on the right side, and this is in a perfect balance position. Can I say sum of anti-clockwise moments is equals to sum of clockwise moment? Yes or no? Yes. So can you figure out which of the forces are producing anti-clockwise moments? जी, कौन सी फोर्सेस? For anti-clockwise we have 16 and 5. Umal Baleen, can you figure it out, beta? Clockwise. या क्लॉकवाइज कौन सी है? ये थ्रेड से हमने इसको सेंटर से टाई किया हुआ ऊपर रूफ के साथ, और ये बैलेंस है. तो क्लॉकवाइज कौन सी प्रोड्यूस कर रही है फोर्स इसमें, रोटेशन या मूवमेंट? X. एक्स. एक्सेलेंट. समझ आ रहा है बेटा कैसे हमने डिटरमिन करना है? ओके, अब मोमेंट्स करनी है हमने, फोर्स डिटरमिन करनी है. मोमेंट के लिए क्या चाहिए? फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वेयर? पिवट से. ओके, 16 न्यूटन. 16 into what is the distance of this force from the pivot? यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना है? 25 centimeters. देख लो ये गैप, because it is at 25 centimeter mark. So 16 into 20. कोई और है एंटी क्लॉकवाइज? ऐसे क्या? लेट्स सपोज ये 20 सेंटीमीटर मार्क है. अब समझ में आ जाएगा, वो कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा. 20 सेंटीमीटर पे जी आप कितना डिस्टेंस होएगा? 20 पे, तो 20 से पिवट तक का डिस्टेंस कितना है? 30. ये डिस्टेंस लेना है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स टू द पिवट. कितना हो गया? आप ठीक है? समझ आ गया? कोई और एंटी क्लॉकवाइज है तो प्लस कर दो उसको. कौन सी वाली है? 5 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. डिस्टेंस कितना है? 10. इस दफा ठीक है? 10 लिख दूं? कोई और एंटी क्लॉकवाइज? बस काफी हो गया. सम ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट, कहीं पे क्लॉकवाइज हैदर फोर्स कितनी है? 70. डिस्टेंस कितना है उसका? 20. सर वो डिस्टेंस, सॉरी 70 न्यूटन नहीं है, ये x न्यूटन है, 70 सेंटीमीटर है. हाँ जी. फोर्स कितनी लग रही है? x इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? 20. क्यों 20 वजन 70 क्यों नहीं है? सर पेमेंट पिवट से देखना है. पिवट कहाँ पे है? 50 पे. 50 से 70 के बीच में जो गैप है
You are going to consider this much, that is 20 centimeter. ये वाला गैप है. Yes, sir. हमने कुछ भी नहीं किया यहां तक, हमने सिर्फ फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस किया. एंटी क्लॉकवाइज एक तरफ लिखनी है सारी, क्लॉकवाइज एक तरफ लिखनी है. इनको मोमेंट डिटरमिन करके हम क्या करेंगे, सम ऐड करेंगे. 16 इंटू 30 कितना होता है? 480 प्लस 5 इंटू 10 इज इक्वल्स टू 20x. सिंप्लीफाई कर लोगे इसको, x कितना आ गया? 20 कितना जी? 26.5 क्या चीज? फोर्स. न्यूटन. बेटा किसी को समझ ना आया तो पूछ लो बेटा. आगे सर. जी उस्मान एंड सलीम, हादिया, यस क्वेश्चंस प्लीज. The only thing I'm confused about is कि you on the right hand side, अगर हम देखें then it moves towards the pivot and then it will be clockwise, right? फिर हम कभी कभी उसी साइड पे when it's moving towards the pivot तब भी हम उसको फिर एंटी क्लॉकवाइज क्यों कहते हैं? गलत करते हैं अगर हम ऐसा करते हैं. इट्स रॉन्ग. इफ इट इज एक्टिंग डाउनवर्ड तो हम उसको पिवट की तरफ लेके आए. हाँ बेटा, अगर इफ इट इज एक्टिंग लाइक दिस, इफ द फोर्स इज एक्टिंग लाइक दिस, तो फिर कैसे होएगा? फिर होएगा, फिर एंटी क्लॉकवाइज होएगा. शाबाश. ठीक है बेटा. अगर यहां पर है तो दिस इज नॉट एंटी क्लॉक, दिस इज गोइंग टू प्रोड्यूस क्लॉकवाइज. इस तरफ आ रहा है. You have to just bring that force towards the fulcrum, towards the pivot, okay? And you will determine whether it is clockwise or anti-clockwise. ठीक है? Force find कर लेनी है pivot से, और फिर perpendicular distance, उस force का pivot तक का distance. देखो ये बड़ा confusing है. 0 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 40, 70, 100. We don't require this. We require the distance between the force and the pivot. We require this distance. तो होशियारी से करना है. ठीक है? Yes, sir. कुछ समझ आ रहा है? कल I will just show you the worksheet on this multimedia और हम सब साथ साथ करते जाएंगे questions. Alright? Different cases जो मैंने तुम लोगों से पूछे ना, सबका एक एक सवाल जरूर करेंगे. थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना. ठीक है? Yes. चलो, okay. If you got any questions, please ask me, and if you don't have any questions, we are done with the class. Allah Hafiz. Allah Hafiz.